प्रिया प्रीतम की अपार कृपा बरस रही है। वो बड़े अभागे जन हैं जो मानव देह प्राप्त करके भगवान से विमुख होकर भोगों में, विषयों में, संग्रह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो प्रिया प्रीतम की कृपा का आदर करके इस मनुष्य जीवन को पाकर भगवान के निरंतर नाम रटन में, नाम कीर्तन में, भगवत लीला कथा अनुराग में अपने चित्त को लगाए हैं। वो धन्याति धन्य जीवन है। नहीं, बहुत ही नरक है ये शरीर। आदि व्याधि, नाना प्रकार की विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्विचार प्रवृत्तियां जलाती ही रहती हैं। यदि अंदर भजन नहीं करोगे तो लोक परलोक में कहीं भी सुख का अनुभव नहीं करोगे। यदि प्रभु का भजन करोगे तो निरंतर तुम्हारे हृदय में एक अपार सुख सिंधु का स्रोत खुल जाएगा जिसमें आप निहाल हो जाएंगे। जो सुख हम भोगों में ढूंढ रहे हैं कदापि नहीं मिलेगा। वो सुख परमात्मा में है, प्रकृति में नहीं। प्रकृति जादू का तमाशा है, माया है, इंद्रजाल है जो दिखाई देती है पर है नहीं। पकड़ में कभी आज तक किसी की माया नहीं आई। कोई मायापति नहीं बन पाया भगवान के सिवा। इसलिए अपने जीवन को बहुत संयमित करो, इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाओ, निरंतर नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करो और भगवान की पवित्र मंगलमयी लीला कथाओं को श्रवण करो, मनन करो, आचरण में उतारो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति, इसी जन्म में भक्ति की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, नहीं तो अन्य योनियों में हम कोई साधना करके ये सब प्राप्त नहीं कर सकते। श्री वृंदावन तजिजे सुख चाहत, तेई राक्षस प्रेत। जो न भगवान के नाम सुप्रीति करते हैं, ना भगवान के धाम में आस्था है, आश्रय है, जो भगवान की लीला गुण का श्रवण नहीं करते, मनन नहीं करते, जिनके हृदय में हर समय केवल प्राणों का पोषण, इंद्रियों का विलास, मनमानी आचरण, तो बोले वो राक्षस और प्रेत हैं। वो मनुष्य रूप में असुर हैं, वो मनुष्य रूप में प्रेत हैं। श्री वृंदावन तज जे चाहत सुख, तेई राक्षस प्रेत। तुम राक्षस प्रेत कैसे कह सकते हो किसी को? अरे उसकी मनमानी आचरण है। तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये हमारे हृदय में भगवान बैठ के कहला रहे हैं। व्यास दास के उर में बैठो, मोहन कही कही देत रे मन, वृंदावन सो करिहे। ऐ मन, तू वृंदावन से प्रीति कर। श्री वृंदावन का आश्रय भगवन नाम, भगवन लीला गुण, भगवत चिंतन, भगवत दासत्व छोड़कर जो विषय भोगों में केवल सुख चाहते हैं, मनमाने आचरण करते हैं, वे राक्षस हैं पक्का। सबसे इसीलिए कहते हैं मदिरापान बंद करो, मांस खाना बंद करो, पराई स्त्री से व्यभिचार करना बंद करो, दूसरे का बेईमानी से धन अपहरण करना बंद करो, नहीं तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। हम उन पुत्रों से प्रार्थना करते हैं जिनके मां विराजमान हो। तुम्हें और किसी देवी देवता भगवान की आराधना करने की दूसरे नंबर पर बात है, पहले नंबर पर मां की आराधना कर लो। अगर वो दुलार करके आशीर्वाद दे दे तो भगवान पीछे डोलेंगे, मान लेना। इसका प्रमाण है, पुंडरीक जी ने अपने माँ पिता की आराधना की तो आज भी विट्ठल भगवान के रूप में ठाकुर जी करुणा करके दर्शन दे रहे हैं सबको। माता पिता साक्षात भगवान का स्वरूप है, गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप है, चराचर जगत साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये हम कब जान पाएंगे? जब हम नाम जप करेंगे, जब हम धर्म से चलेंगे, जब हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, सीधा वृंदावन का आश्रय, भगवत चरणारविंद का चिंतन, ये जरूरी है भाई। मनुष्य जीवन जीने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, ये बहुत जरूरी है नाम जप करना। नाम जप नहीं करोगे तो आपसे ऐसे ऐसे पाप हो जाएंगे। आप क्या समझते हो, कल्पों नरक भोग करके भी पवित्र नहीं होंगे ये जीवात्मा?
जो अपने माता पिता को ऐसे त्रास देकर मार डाले, जो ऐसा अपवित्र आचरण करे, जो शराब पिए रात दिन घूम रहे, कोई भगवत चिंतन, ऐसे के कल्पों नरक भोगना पड़ता है। रौरो नरक कल्प सत परई, कल्पों सैकड़ों कल्प नरक भोग करके भी ये पवित्र नहीं होते, फिर यहां जन्मते हैं तो नाना प्रकार के ऐसे रोगों से ग्रसित, जो कोई पानी न दे तड़पते रहे, भगवत विमुख कितने युग बीत जाएंगे, इनको रास्ता नहीं मिलेगा। अभी भगवान ने मानव जन्म दिया तो प्रमाद स्थिति, श्राप मिल जाए अच्छा लेकिन प्रमाद ना हो, तो साप से भोग कर हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन प्रमाद हमें नष्ट कर देगा। ऐसे पापाचरण प्रमाद के द्वारा हो जाते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। यहां के दंड विभाग से तो आप बच सकते हो, लेकिन भागवतिक दंड विभाग, वहां किसी तरह का कोई भी तुम्हारा लेन देन नहीं चल पाएगा। वहां अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यहां तो तुम हाथ जोड़ के बच सकते हो जैसे भी बच, लेकिन भगवान के विधान के आगे नहीं, वहां तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जो भगवान के नाम धाम से विमुख है, भगवत शरणागति से विमुख है, वो निश्चित राक्षस है, वो निश्चित दैत्य है, असुर है, वो प्राणी प्रेत है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे हृदय में बैठे हुए मोहन ठाकुर जी कह रहे हैं। तो जरत कंथा में काम दधदपि चकौपी न मनुष्यम, एक कांधे पे फटी हुई गुदड़ी है, शरीर में रज लगी हुई है और एक लंगोटी पहने हुए है। प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा केली लहरिम, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस नित्य विहार रस से भरे हुए श्रीमद चतुरासी जी, केलीमाल जी, महावाणी जी, 42 लीला जी, ये सब बड़े अमृतमय पद हैं। इनमें अहोभाग्य है जो इन रस ग्रंथों का गायन करते हैं, जो रसवाणियां हैं इनका जो गायन करते हैं उनके धन्य भाग हैं। अर्थ तो सबकी सामर्थ्य नहीं है चिंतन करने की, गायन करने का अधिकार जो आचार्य शरणागत है उनको। आचार्य शरणागत यदि गायन करता है तो गायन मात्र से प्रिया प्रीतम के दर्शन और सहचरी भाव की प्राप्ति। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुट 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत हो कछु मन ही ना आने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। सहचरी भाव का अधिकार प्राप्त हो जाता है चतुरासी जी के गायन मात्र से। प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा केली लहरी, नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का जिन पदों में भरा हुआ है, जो सहचरियां आचार्य रूप से आई वही गाना चाहिए। ये कोई तुकबंदी नहीं है, समाधि भाषा है। प्रेम समाधि में डूबे हुए महापुरुष जो नित्य लीला देख रहे वही रच रहे। वन की कुंजन कुंजन डोलन देख रहे, निकसत निपट साकरी बीथिन पर सतनाहे निचोलन। वन की कुंजन कुंज, कितने अमृतमय पद हैं। इन पदों का गायन करते हुए एक लंगोटी धारण किए हुए, शरीर में रज लगी हुई, फटे पुराने कपड़ों की कंथा, फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन। पूरा दिन व्यतीत हो गया, शाम के एक बार जो मिला फल या मूल, जो मिला उसे उधर में डाल लिया। टुकड़ा मिल गया ब्रजवासियों, कोई फल दे दिया, कोई कुछ, उसे उधर में निरपेक्ष होकर डाल। और आज दिन प्रिया प्रीतम के रस भरे पद गायन, जुगल मंत्र का जाप, नाम जप, वृंदावन की रज में पड़े रहना। बोले इससे जो बात बनेगी वो किन्हीं और साधनों से बनने वाली नहीं, और ये सब संयोग केवल कृपा से प्राप्त होता है। कदा वृंदारण्यम श्रवण रसन स्पर्शन निरीक्षण, घ्राणाद्यैर्मे भवति रस सिंधु स्रवदिव। कदा वा तल्लोकात्तर रस मदांधो मधुपतेर गुणानुच्चैरुच्चै सरस्वमी गास्यामि परितः। कब ऐसा मुझे सौभाग्य मिलेगा किसी वृंदावन में बैठ करके मैं सत्संग सुनूं, श्रवण, श्री वृंदावन की महिमा, श्री वृंदावन के प्रिया प्रीतम की लीला रसन, ये वाणी से गायन करूं। और कब ऐसा होगा इस प्रसन्न वृंदावन की भूमि में लौटूंगा। कब ऐसा होगा बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल के दर्शन करूंगा। कदा वृंदारण्यम श्रवण रसन स्पर्शन और निरीक्षण,
दर्शन घ्राणाद्यैर में, और प्रिया प्रीतम के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और गले में श्रृंगारित माला, उसको कब मैं प्रसादी पुष्प सूंघूंगा, कब तुलसी की गंध लूंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा रस समुद्र वर्षण होगा कि केवल वृंदावन में मैं भगवत चर्चा सुनूं, केवल वृंदावन वास करूं, केवल वृंदावन प्रिया प्रीतम की महिमा गाऊं, उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का स्पर्श, उन्हीं की प्रसादी पुष्पों का घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुगंध लेना। मैं समझता हूं कि मैं लोकोत्तर सौभाग्य को प्राप्त हो गया हूं। ये अगर करते रहे तो रस में मदांध हो जाओगे, रस में डूब जाओगे। श्री राधापति के गुणों का उच्च स्वर से सर्वत्र गान करता हुआ जो वृंदावन वास करता है, वो निश्चित प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में पहुंच जाता है।